हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों अभी हाल ही में मैंने द रेंटल नाम की एक हॉरर थ्रिलर मूवी देखी है जिसे डेव फ्रैंको ने डायरेक्ट किया है। द रेंटल को IMDb पे मिले हैं 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पे इट्स 75% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 63%। तो आज के वीडियो में हम और आप मिलकर द रेंटल मूवी को डिस्कस करते हुए इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे बातें करेंगे। अब दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि 31 अक्टूबर को हैलोवीन आने वाली है और ऐसे में मैं आपको ब्लूम कैमरा ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जिसे यूज करके आप इमेजेस पे हैलोवीन स्टिकर्स लगा सकते हैं। ब्लूम कैमरा ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बाद आप या तो सेल्फी लेके या फिर अपने गैलरी के किसी भी इमेज का इस्तेमाल करके उस पर मेकअप डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ डिफरेंट फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ ढेर सारे स्टिकर्स भी अवेलेबल हैं। इन फिल्टर्स और स्टिकर्स की मदद से आप अपनी फोटोज को एडिट भी कर पाएंगे। मैंने ब्लूम कैमरा ऐप को स्पेसिफिकली हैलोवीन वाले स्टिकर्स के लिए यूज किया है बिकॉज इट लुक्स अमेजिंग और इस ऐप में नए स्टिकर्स अपडेट होते रहते हैं। यहाँ आप जिप्स वगैरह भी क्रिएट करके फनी मीम्स सेव या फिर शेयर कर सकते हैं और इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहली लिंक पे क्लिक करके ब्लूम कैमरा ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम दो कपल्स को देखते हैं जिनका नाम चार्ली एंड मिशेल और मीना एंड जॉस था। अब यहाँ चार्ली एंड जॉस भाई थे एंड मीना जो कि जॉश की वाइफ थी वो एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ चार्ली की बिजनेस पार्टनर भी थी। ये लोग एक दूसरे के काफी क्लोज थे और इनकी बॉन्डिंग भी काफी अच्छी थी क्योंकि मीना और चार्ली फ्रेंड्स भी थे। नाउ जॉस चार्ली का छोटा भाई था और वो चार्ली के बिल्कुल विपरीत था। आई मीन जॉस एक ड्राइवर का काम करता था और रिसेंटली वो जेल भी गया था। ये सभी अपने अपने बिजी लाइफ और प्रॉब्लम से दूर भागने के लिए एक वीकेंड प्लान करते हैं और इसीलिए वो सिटी से काफी दूर एक रिमोट एरिया के एक रेंटल हाउस को बुक करते हैं। तो नेक्स्ट डे चार्ली, मिशेल, मीना और जॉस अपने डॉग रिग्जी के साथ रेंटल हाउस की तरफ निकल जाते हैं। रेंटल हाउस पहुंचकर टेलर उनका वेलकम करता है और दोस्तों टेलर इस रेंटल हाउस का ओनर था। बातचीत करने पर टेलर उन्हें बताता है कि वो लोग उसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस उन्हें किसी चीज की जरूरत हुई। टेलर मीना के नाम पे एक रेशियल जोक करता है क्योंकि मीना का पूरा नाम मीना मोहम्मदी था एंड ऑब्वियसली ये जोक किसी को पसंद नहीं आता। टेलर इन लोगों को हाउस कीज देकर यहाँ से जाने लगता है लेकिन जाते जाते वो उन सब को अजीब तरह से घूरते हुए जाता है। टेलर के जाने के बाद ये चारों सामने के ही बीच पर टाइम स्पेंड करने चले जाते हैं। यहाँ जॉश और मिशेल की बातों से हमें ये पता चलता है कि जॉश को हमेशा ऐसा फील होता है कि मीना उसे छोड़कर चली जाएगी क्योंकि मीना उससे ज्यादा समझदार और सक्सेसफुल है। जॉस अपनी ड्राइविंग प्रोफेशन को काफी मामूली मानता था और उसे ऐसा भी लगता था कि वो मीना जैसी स्मार्ट वुमेन को डिजर्व नहीं करता। जॉस मीना को लेकर काफी पॉजिटिव था और इसलिए समटाइम्स उसे चार्ली के साथ मीना की क्लोजनेस अच्छी नहीं लगती। मिशेल यहाँ जॉस को समझाती है कि मीना और चार्ली सिर्फ अच्छे दोस्त थे और इसीलिए उसे कुछ भी फालतू सोचने की जरूरत नहीं है। मीना सिर्फ उसी से प्यार करती है एंड ही शुड ट्रस्ट हर। वेल यहाँ बीच से वो लोग रेंटल हाउस वापस जाते हैं जहां वो नोटिस करते हैं कि उनके रूम में एक टेलीस्कोप रखा हुआ था। वो लोग इस बात से खुश नहीं होते क्योंकि टेलर को उनके गैर मौजूदगी में घर के अंदर नहीं आना चाहिए था। जॉस अपने डॉग रिग्जी को लेकर खेलने चला जाता है और दूसरी तरफ हम चार्ली को सोफा पर अपना फोन चलाते हुए देखते हैं। चार्ली वाईफाई यूज करने के लिए अपना मोबाइल रेंटल हाउस के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करता है लेकिन उसी समय उसे एक और वाईफाई हॉटस्पॉट का सिग्नल दिखता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग था एंड दिस वाज वेरी स्ट्रेंज क्योंकि आसपास कोई और घर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जॉस को रिग्जी के साथ खेलते वक्त रेंटल हाउस के बेसमेंट में एक डोर दिखता है जिस पर इलेक्ट्रिक लॉक लगा हुआ था। मीना इसे देखकर जॉस को बोलती है कि मे बी समथिंग इंपॉर्टेंट इज हाइडिंग इन देयर, बट वो लोग इस डोर से दूर रहने का ही डिसाइड करते हैं। एनीवेज रात को डिनर करते वक्त मिशेल उन्हें बताती है कि वो अपने साथ कुछ ड्रग्स लाई है सो दैट दे कैन हैव फन, लेकिन आज वो थक गई है इसलिए वो जल्दी सोने चली जाती है। अब दोस्तों यहाँ हम एज एन ऑडियंस रियलाइज करते हैं कि कोई इन चारों पे नजर रख रहा है।
खैर, मिशेल के सो जाने के बाद चार्ली, मीना और जॉस ड्रिंक करते हैं एंड दे टेक दोज ड्रग्स, जिसके बाद वो डांस करना स्टार्ट करते हैं। जॉस थक कर सो जाता है और मीना एंड चार्ली, जो कि ड्रंक और ड्रग्ड थे, वो 9th लॉ ऑफ हॉरर मूवीज को फॉलो करते हुए शावर में जाकर इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे मीना और चार्ली जब होश में आते हैं तब उन्हें पिछली रात की बातें याद आती है एंड दे रियलाइज कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मिशेल रेडी होकर आती है क्योंकि आज उन सब का बाहर जाने का प्लान था, लेकिन कल के हेवी ड्रग्स के बाद बाकी लोग काफी टायर्ड फील कर रहे थे और चार्ली एंड मीना अपनी मिस्टेक की गिल्ट की वजह से बाहर नहीं जाना चाह रहे थे। एट द एंड जॉस मिशेल को कंपनी देने का डिसाइड करता है और यहाँ घर पर मीना और चार्ली साथ रह जाते हैं। नाउ मिशेल को चार्ली पर कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट था, लेकिन बातों बातों में जॉस मिशेल को बताता है कि कॉलेज के दिनों में चार्ली डबल डेटिंग करता था। जॉस फर्दर एड्स कि मिशेल से मिलने से पहले चार्ली एक दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और उस लड़की से ब्रेकअप करने से पहले ही वो मिशेल के साथ भी रिलेशनशिप में आ गया था। ये सब सुनकर मिशेल थोड़ा हर्ट हो जाती है क्योंकि चार्ली ने मिशेल को आज तक ये बात नहीं बताई थी। दूसरी तरफ वहां रेंटल हाउस में मीना और चार्ली पिछली रात के इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं और क्योंकि वो दोनों ही अपने अपने पार्टनर्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए दे डिसाइड कि वो ऐसा कभी दोबारा नहीं करेंगे और वो इस बात को एक सीक्रेट ही रखेंगे। चार्ली काफी थका हुआ था और वो थोड़ी ही देर में सो जाता है। दूसरी तरफ मीना फ्रेश होने के लिए शावर में जाती है। शावर लेते वक्त मीना को शावर में एक अजीब चीज दिखती है। नोजल के होल्स में से एक होल किसी छोटी सी चीज से ब्लॉक्ड था। मीना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या है और वो चार्ली को बुलाती है। चेक करने पे उन्हें पता चलता है कि ये असल में एक माइक्रो कैमरा था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कोई उन पर वॉशरूम में नजर रख रहा था। ये देखने के बाद मीना अपना टेम्पर लूज कर जाती है क्योंकि उसे टेलर का बिहेवियर पहले दिन से ही अच्छा नहीं लग रहा था। और तो और इस कैमरे को देखने के बाद ये बात साफ थी कि टेलर एक गिरा हुआ इंसान है। मीना बोलती है कि उन्हें जल्द से जल्द पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, लेकिन चार्ली उसे बताता है कि कल रात को जो उन्होंने किया है वो शायद टेलर ने देखकर रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो अगर पुलिस यहाँ आती है तो टेलर के साथ साथ उनके राज का भी पर्दाफाश हो जाएगा। चार्ली का यह भी मानना था कि टेलर ने जो भी देखा है वो मोस्टली किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, तो इट्स बेटर कि वो लोग चुपचाप यहाँ से अगली सुबह कोई बहाना बनाकर जॉस और मिशेल के साथ निकल जाए। इतनी ही देर में मिशेल और जॉस घूमकर वापस आ जाते हैं, जहां मिशेल थोड़ा डिस्टर्ब दिख रही थी और जॉस रिग्जी को ढूंढने लगता है। बाहर जाने से पहले जॉस ने मीना को रिग्जी का ख्याल रखने कहा था, लेकिन यहाँ शावर वाले इंसिडेंट के बाद मीना रिग्जी के बारे में एकदम भूल ही गई थी। यहाँ वहाँ ढूंढने पर रिग्जी मिल ही नहीं रहा था, जिससे जॉस काफी परेशान हो जाता है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं रिग्जी यहाँ वहाँ घूमते हुए पहाड़ से नीचे तो ना गिर गया हो। जॉस को टेलर पे भी थोड़ा डाउट होता है कि कहीं उसने रिग्जी को बाहर देखकर उठा ना लिया हो। वहीं मिशेल, जो कि जॉस की बातों से परेशान हो गई थी, वो अपने रूम में ड्रग्स लेने लगती है इन ऑर्डर टू फॉरगेट दोज थिंग्स। खैर, शाम को मिशेल बताती है कि हॉट टब का टैप खराब हो गया है, जिस वजह से उसने टेलर को बुलाया है टू रिपेयर इट। यह सुनकर चार्ली और मीना घबरा जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से टेलर ने उनकी लास्ट नाइट की हरकतों को रिकॉर्ड कर लिया होगा। टेलर वहां आता है और उसके एंटर करते ही जॉस उससे पूछता है कि रिग्जी कहाँ है, जिस पर टेलर उसे बताता है कि उसे तो ये पता ही नहीं था कि वो लोग अपने साथ एक डॉग भी लाए हैं। मोरओवर, टेलर का कहना था कि इस जगह पे डॉग्स लाना अलाउड नहीं है। इसके बाद टेलर हॉट टब का टैप ठीक करता है और जाने से पहले वो मीना से कहता है कि मैं अपने भाई को नहीं बताऊंगा कि तुम लोग यहाँ एक डॉग भी लेकर आए हो। आफ्टर ऑल, आई एम गुड एट कीपिंग सीक्रेट्स। ये सुनकर मीना को ऐसा लगता है एज इफ टेलर उसे हिंट दे रहा है कि वो चार्ली और उसके बारे में जानता है। मीना टेलर को बाथरूम में शावर के पास ले जाकर वो कैमरा दिखाती है और उससे पूछती है कि ये यहाँ कैसे आया और उसने ऐसा क्यों किया। ये देखकर टेलर खुद बहुत ही आश्चर्यचकित नजर आता है और वो मीना को बताता है कि ये उसने नहीं किया है। नाउ मीना टेलर को पुलिस की धमकी देने लगती है, लेकिन टेलर खुद ही पुलिस को कॉल करने लगता है। मीना काफी घबरा जाती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो चार्ली और उसका सीक्रेट बाहर आ जाएगा, इसीलिए वो टेलर से उसका फोन छीनने की कोशिश करने लगती है। तभी बाहर से जॉस, जो अभी भी रिग्जी को ही ढूंढ रहा था, वो वॉशरूम में टेलर और मीना को हाथापाई करते देखता है और उसे लगता है कि टेलर मीना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। जॉस गुस्से में सीधा वॉशरूम में घुसता है और वो टेलर पे अटैक कर देता है। मीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जॉस टेलर को इतना मारता है कि टेलर बेहोश हो जाता है।
फाइनली चार्ली और मिशेल भी यहाँ आते हैं और वो जॉस को शांत करते हैं। वो मीना से पूछते हैं कि आखिर बात क्या हुई, जिसपे मीना उन्हें झूठ बोलती है कि उसे पता चल गया था कि टेलर ने उनके शावर में कैमरा छुपा रखा है और जब उसने टेलर को कन्फ्रंट किया तो टेलर ने ही उल्टा उस पर अटैक कर दिया और जॉस की इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि वो तो बस मीना को टेलर से बचा रहा था। अब ऑब्वियसली ये बात तो झूठ थी और यहाँ हम व्यूअर समझ पाते हैं कि शायद टेलर ने इस घर के अंदर कैमरा नहीं लगाया था। खैर, जब ये लोग बाहर जाकर बात कर रहे थे तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी अपनी स्क्रीन से इन पर नजर रखे हुए था और वो बाथरूम में एंटर करता है और टेलर जो कि बेहोश पड़ा था उसे सफोकेट करके जान से मार देता है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब साफ था कि टेलर उन पे नजर नहीं रख रहा था बल्कि ये किसी और का ही काम था और वो अभी भी इन लोगों पर नजर रखे हुए था। नाउ बाहर मिशेल डिसाइड करती है कि उन्हें एम्बुलेंस को बुला लेना चाहिए, लेकिन अंदर जाकर देखने पर वो टेलर को मरा हुआ पाते हैं। अब सब काफी घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जॉस ने ही उसे जान से मार दिया था और इसीलिए वो पुलिस को बुलाने के बजाय ये डिसाइड करते हैं कि वो टेलर की बॉडी को पहाड़ से नीचे फेंक देंगे ताकि टेलर की डेथ एक एक्सीडेंट लगे और ये वापस आकर खून साफ करके यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। मिशेल को ये सब ठीक नहीं लग रहा था और वो बार बार उन्हें सजेस्ट करती है कि उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, लेकिन एट द एंड उसे जॉस की सेफ्टी के लिए मानना पड़ता है। मिशेल यहाँ रुक कर पैकिंग करने लगती है और बाकी लोग टेलर की डेड बॉडी को लेकर पहाड़ से नीचे फेंकने चले जाते हैं। इसके बाद जब वो लोग वापस लौट रहे थे तो यहाँ हम व्यूअर्स उनके पीछे थोड़ी दूर पे ही एक मास्क्ड पर्सन को खड़ा देखते हैं। दूसरी तरफ रेंटल हाउस में पैकिंग करते वक्त मिशेल को कहीं से पानी गिरने की आवाज आने लगती है। वॉशरूम के टैप्स बंद थे और नोटिस करने पर मिशेल को रियलाइज होता है कि ये आवाज ऊपर के किसी रूम से आ रही है। मिशेल आवाज को फॉलो करते हुए ऊपर के रूम में जाती है और यहाँ वो बुरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि यहाँ एक टेलीविजन स्क्रीन पे चार्ली और मीना के उस रात की रिकॉर्डिंग प्ले हो रही थी जब वो दोनों नशे की हालत में इंटीमेट हुए थे। मिशेल फौरन कार लेकर निकल जाती है और यहाँ रास्ते में वो चार्ली को बताती है कि उसे उसके और मीना के बारे में पता चल गया है। यहाँ चार्ली अपोलोजाइज करने की जगह मिशेल से ये पूछता है कि उसने ये सब कहाँ देखा, जिसमें मिशेल और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। चार्ली रेंटल हाउस पहुंचकर सर्च करने लगता है कि आखिर मिशेल को ये रिकॉर्डिंग कहाँ मिली। दूसरी तरफ मिशेल की कार थोड़ी दूर जाकर ही पंचर हो जाती है और कार से उतरकर मिशेल देखती है कि वहां किसी ने जानबूझकर स्पाइक्स लगाए थे और वो डर कर चार्ली को यहाँ हेल्प के लिए टेक्स्ट करती है और ठीक इसी वक्त मिशेल पे वही मास्क्ड पर्सन पीछे से अटैक करता है जिससे मिशेल की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ जॉस और मीना हाउस में राउटर या हार्ड डिस्क सर्च कर रहे थे क्योंकि जो कैमरा यहाँ इंस्टॉल्ड था वो एक कम रेंज का कैमरा है और इसीलिए इट वाज पॉसिबल कि इसका आउटपुट सिस्टम यही हाउस में ही कहीं छुपा हो। जॉस को बेसमेंट का वही स्ट्रेंज डोर याद आता है जिस पर इलेक्ट्रिकल लॉक लगा हुआ था। मीना और जॉस उस डोर को खोलने की कोशिश कर रहे थे बट उन्हें इसका पासवर्ड नहीं पता था। जॉस दरवाजे को तोड़ने के लिए पुश करता है और एक ही पुश में वो खुल भी जाता है बट टू देयर सरप्राइज ये बस एक पुराना स्टोर रूम था जहां कुछ खास नहीं था। वहीं दूसरी तरफ चार्ली मिशेल की कार के पास पहुंचकर शॉक रह जाता है क्योंकि वहां उसे मिशेल की डेड बॉडी मिलती है। चार्ली ये देखकर समझ जाता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बट इतने में ही यहाँ वो मास्क्ड पर्सन आकर चार्ली को भी जान से मार देता है और इसके बाद वो चार्ली के फोन से जॉस को एक मैसेज करता है। जॉस जो कि अभी इस रूम में सर्च कर रहा था उसे चार्ली के फोन से एक वॉइस मैसेज आता है और इस वॉइस मैसेज में उस दिन की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जब वो और मिशेल बाहर गए थे और मीना एंड चार्ली घर पे ही रुककर पिछली रात के इंसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जॉस ये रिकॉर्डिंग सुनकर समझ नहीं पा रहा था कि इसमें मीना और चार्ली आखिर किस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। जॉस मीना से इस बारे में पूछता है जिसपे मीना स्टार्ट्स क्राइंग। वो जॉस को कुछ नहीं बता रही थी। तभी जॉस के फोन पर चार्ली के फोन से एक और मैसेज आता है और इस बार ये एक वीडियो मैसेज था और ये वीडियो चार्ली और मीना के इंटीमेट रिकॉर्डिंग ही थी। जॉस ये सब देखकर अपना आपा खो देता है और वो चार्ली को यहाँ ढूंढने लगता है। इस पॉइंट पे एज ए व्यूअर हमें दिखाया जाता है कि वो मास्क्ड पर्सन ये सब कुछ अपने स्क्रीन पर देख रहा था। जी हाँ दोस्तों, उस मास्क्ड पर्सन ने केवल शावर ही नहीं बल्कि पूरे घर में जगह जगह कैमरा इंस्टॉल कर रखा था और वो इन पर नजर रखे हुए था। जॉस चार्ली को ढूंढते हुए ऊपर के रूम में जाता है जहाँ क्लोजेट से निकलकर वो मास्क्ड पर्सन जॉस पे अटैक करके उसे भी मार डालता है। मीना जॉस की डेड बॉडी देखकर घबरा जाती है और मास्क्ड पर्सन उसे भी मारने के लिए आ जाता है। मीना किसी तरह यहाँ से भागती है और भागते भागते वो पास के फॉरेस्ट में एंटर कर जाती है।
कुछ दूर भागने के बाद मीना चैन की सांस लेती है क्योंकि वो उस मास्क्ड पर्सन से बचकर काफी दूर आ गई थी और जैसे ही मीना एक स्टेप आगे बढ़ाती है वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है। जी हाँ दोस्तों, रात के वक्त इतना अंधेरा था और मीना इतना घबराई हुई थी कि वो रियलाइज ही नहीं कर पाई कि वो पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई थी, यानी कि पहाड़ के एंड पे खड़ी थी और एक्सीडेंटली वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है। मूवी के एंडिंग सीन में हम उस मास्क पर्सन को अपने सारे वेपन्स कार में रखते हुए देखते हैं और वो रेंटल हाउस में लगे सारे हिडन कैमरास और रिकॉर्डिंग डिवाइस को निकाल कर रखता है। इसके बाद वो मिरर के सामने जाकर अपना मास्क उतारता है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जहां सुबह वो मास्क पर्सन जो अपना सारा सामान पैक कर चुका था वो रिग्जी को यहाँ छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे एक दूसरे रेंटल हाउस में देखते हैं और यहाँ भी वो अपने कैमरास इंस्टॉल करने के साथ साथ घर की डुप्लीकेट कीज बना रहा था। इस रेंटल हाउस में भी कुछ न्यू लोग शिफ्ट करते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। नाउ इस फिल्म के एंड क्रेडिट्स के साथ साथ ही कुछ एक्स्ट्रा सीन डिस्प्ले होते हैं जो इस मास्क पर्सन के प्रीवियस केस की तरह दिखाए गए थे, जहां हम उसे एक हैप्पी फैमिली पे नजर रखते हुए देखते हैं और वो उन्हें भी एक रात मार देता है। तो दोस्तों ये थी द रेंटल मूवी की कहानी और अब मैं आपको इस फिल्म से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मूवी के मेन प्लॉट की, जहां हम देखते हैं कि वो मास्क पर्सन ये सब प्री प्लान करता है। एंडिंग सीन्स में हम देखते हैं कि वो मास्क्ड इंसान पहले भी कई रेंटल हाउसेस में ऐसा कर चुका है, जहां वो पहले ही बुकिंग करके कैमरास वगैरह इंस्टॉल कर देता है और फिर वहां से चेकआउट कर जाता है एंड देन वहां आने वाले नेक्स्ट ग्रुप या फैमिली को अपना टारगेट बनाता है। बात करें मूवी की यूनिकनेस की तो यहाँ बाकी हॉरर मूवीज से हटकर कुछ चीजों को अलग तरह से डिपिक्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ जब भी कोई कैरेक्टर अपने फोन से किसी को कांटेक्ट करने का ट्राई करता है तो नेटवर्क अपने आप गायब नहीं होता, साथ ही यहाँ बिना मतलब का कोई जंप स्केयर्स भी नहीं है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि वो मास्क्ड पर्सन आखिर उन लोगों को क्यों मार रहा था, तो इसकी दो मेन थियरीज है। पहली तो ये कि वो एक साइको किलर था जो इसी तरह लोगों को पहले रिकॉर्ड करता था और उनकी प्राइवेसी इन्वेड करता था एंड देन उन्हें एक एक करके मार देता था। सेकेंड थियरी के मुताबिक वो मास्क्ड पर्सन लोगों के ही गलत एक्शन का सिंबल या फिर रिएक्शन था। दिस सिंबलाइजेस कि हम कितना भी इग्नोरेंट होकर बिहेव करें पर हमारे अच्छे बुरे एक्शंस का हिसाब रखा जाता है और एट द एंड हमें अपने किए गए एक्शन से भी इफेक्ट होता है। चार्ली और मीना का फर्स्ट टाइम नशे में आकर इंटीमेट होना एंड आफ्टर दैट इस बात को सीक्रेट रखना एक बहुत बड़ी गलती थी और इसी चक्कर में वो टेलर को भी झूठ में फंसा देते हैं। जॉस टेलर को बहुत मारता है एंड एज ए रिजल्ट उसकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा चार्ली और मीना की रिकॉर्डिंग बाहर आ जाती है विच डिपिक्ट्स कि सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। नाउ अब कई लोग सोचेंगे कि मिशेल की डेथ क्यों हुई, तो असल में टेलर की डेड बॉडी को पहाड़ से फेंकने का डिसीजन मेनली मिशेल का ही था, इसलिए वो भी नहीं बच पाई। मूवी के क्रेडिट सीन्स में हम मास्क पर्सन के और भी कुछ क्लिप्स देखते हैं जहां हमें दिखाया जाता है कि ऑल्दो फैमिलीज ऊपर से कितनी भी हैप्पी नजर आती हो, हर कोई किसी न किसी तरह का सीक्रेट छुपाकर चल रहा है। कोई किसी को चीट कर रहा है तो कोई किसी से जेलस है एंड इन सब का अंजाम अंत में बुरा ही होना है। अब कई लोग सेकंड थियरी से ज्यादा अग्री नहीं करते हैं इंक्लूडिंग मी, क्योंकि चीट करना और मर्डर करना ये दो अलग अलग लेवल की गलतियां हैं विच कैन नॉट रियली बी कंपेयर्ड, बट आप मेरी बातों से असहमत हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी द रेंटल मूवी की एक्सप्लेनेशन और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए और यहाँ मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहली लिंक पे क्लिक करके ब्लूम कैमरा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कीजिए। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।